हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मजेदार साईफाई मूवी लेकर आई हूँ। तो कहानी भविष्य की है, जहाँ पे हमें बताया जाता है करीब 150 साल पहले अर्थ पर नॉनशट नाम के एलियंस प्रजाति का हमला हुआ था। अब जितने भी बचे हुए लोग थे वो अंडरग्राउंड रहने लगे थे और उन्होंने इन 150 सालों में अपनी एक एडवांस सोसाइटी तैयार की थी। और अर्थ के नीचे इन बंकरों में अलग दुनिया थी। मेन बंकर को एक्सिलियम कहा जाता था। लेकिन एलियन के लगातार हमलों से बचने के लिए एक्सिलियम के लोगों ने अपनी काफी मजबूत सेना भी तैयार की थी, जिन्हें बंकर से बाहर जाकर अलग अलग आउटपोस्ट में 100 दिनों के लिए रहना होता है, ताकि वे लोग एलियंस की एक्टिविटीज को मॉनिटर करें और आने वाले खतरे को पहले ही रोक सके। वही इसके अलावा इस पूरे एरिया में एक सिक्योरिटी रिंग्स भी होते हैं जो इनविजिबल शील्ड की तरह काम करते थे, ताकि एलियन इनके एरिया में एंटर ना हो सके। जिसके बाद हम एक आर्मी की ट्रेनिंग देखते हैं। अब ट्रेनिंग के बाद ये सारे सोल्जर्स अलग अलग आउटपोस्ट में जाते हैं। आर्मी का एक टैंक सेरेब्रस नाम के एक आउटपोस्ट टावर यानी बंकर पर आकर रुकता है और टैंक से एक सोल्जर निकलता है। इस सोल्जर को पूरे मूवी में समवन कहा गया है। अब समवन अपना टावर ओपन करने के लिए जाता है, लेकिन डोरवे जैम था। इसी के चलते वो टावर के पीछे क्लाइंब करते हुए ऊपर आता है, जहाँ पहले तो उसके डीएनए लेकर उसे इस पोस्ट पे असाइन किया जाता है। अब उसे बताया जाता है कि उसे एक टेरिटरी दी गई है जिसे उसे हमेशा मॉनिटर करना है। लेकिन समवन को एक बात समझ नहीं आती कि उसके पहले का सोल्जर वहाँ पे मौजूद नहीं था जिसे उसे रिप्लेस करना था। तो कंप्यूटर उसे बताता है पहले के सोल्जर का नाम था वैक्स 47 और किसी मेडिकल रीजन के कारण उसे जल्दी ही यहाँ से निकाल दिया गया है और अब वो मेन बंकर में है। अब कंप्यूटर उसे डेली का एक्सेस कोड भी प्रोवाइड करता है। अब समवन अपनी सारी चीजें सही करता है और सेटल इन हो जाता है। अब देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। रोज उठकर वो सारे एरिया को अलग अलग लगे हुए सर्वेलेंस कैमरे से चेक करता था। बाहर उसे कोई भी खास एलियन की एक्टिविटी दिखाई नहीं देती थी। हम देखते हैं समवन को रोज रात सेम सपना आता था, जहाँ पे कुछ बच्चे बाहर खुली हवा में खेल रहे हैं। अब एक दिन लंच के बाद बंकर में उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है और कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं है और वो तुरंत अपने सिस्टम यानी कमांडर को इसके बारे में बताता है। लेकिन कमांडर उसे दिलासा देता है कि सारी चीजें सही है। ऐसे ही कई दिन उसे अपने आसपास हलचल दिखाई देती थी और फाइनली वो उस चीज को पकड़ लेता है। वो एक सफेद चूहा था जिसे वो अपना थोड़ा सा खाना देता है। अक्सर सिस्टम समवन को वार्न करता था कि आसपास के टेरिटरी में किसी चीज का यानी एलियन का हमला हुआ है और जितने भी इंसान रेफ्यूजी थे उनमें से कोई भी बचा नहीं है। इसी के चलते समवन सारे कैमरास की चीजें चेक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक कैमरा पर जाती है और वहाँ पे कोई तो अजीब सी चीज उसे दिखाई देती है और वो तुरंत कमांडर को रिपोर्ट करता है। लेकिन कमांडर उसे इंश्योर करता है कि वो कोई जानवर है। ऐसा ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। वही अब तक जो चूहा होता है वो समवन का पेट बन गया था, जिसे वो हर रोज खाना खिलाता था और उससे अक्सर बातें किया करता था। अब ऐसे ही एक दिन समवन को अलर्ट आता है कि बाहर के कैमरे में कोई खराबी आई है। इसीलिए अब वो पहली बार बंकर के बाहर जाता है और कैमरा रिपेयर करता है। जिसके बाद जब वो आसपास का एरिया मॉनिटर कर रहा था तभी उसे एक मरा हुआ कौवा दिखाई देता है, जिसके गले में उसके पहले का सोल्जर यानी वैक्स 7 इसका टोकन लगा हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि सिस्टम ने तो उसे बताया था कि मेडिकल रीजन से उसे निकाल दिया गया था। अब वो और आगे बढ़ने लगता है चीजें देखने के लिए, लेकिन तभी उसे सिस्टम अलर्ट आता है कि उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि हवा में टॉक्सिन लेवल ज्यादा है। अब वापस आने के बाद वो सबसे पहले वही चीज रिपोर्ट करता है कि उसने मरा हुआ कौवा देखा जिसमें वैक्स 7 का टोकन था। लेकिन सिस्टम एज यूजुअल इस बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे बताता है कि वैक्स 7 के ड्यूटी के समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और इसीलिए उसे अपने बंकर में रिकवरी करने के लिए भेजा गया है। जो बात समवन को थोड़ी अजीब लगती है। खैर अगले दिन वापस वो मॉनिटरिंग के लिए बाहर आता है, तब सामने उसे कोई क्रीचर दिखाई देता है। वो आगे बढ़ता है लेकिन अगले ही पल में वो क्रीचर गायब हो गया था। वो सिस्टम को बताता है लेकिन एज यूजुअल सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था। लेकिन समवन अब अलर्ट हो गया था और उसे इस बंकर में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसीलिए वो बंकर को इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है और एक रूम चेक करते वक्त उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं।
अब उसे लगने लगता है कि उसके पहले का सोल्जर यानी वैक्स 7 ने शायद खुद की ही जान ली है, शायद सिस्टम उससे कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो वैक्स 7 के टाइम की सारी रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए जाता है, लेकिन सिस्टम उसे वैक्स 7 की रिकॉर्डिंग दिखाता ही नहीं है और एक्सेस ब्लॉक कर देता है। इसीलिए वो उसका लॉकर चेक करता है, जिसमें उसे एक स्केचबुक और रेडियो रिसीवर मिलता है। स्केचबुक में उसने सेरेब्रस यानी अपने टावर और उसके बाजू के टावर ग्राम इसकी पिक्चर निकाली होती है। अब समवन इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाजू के टावर में जाके इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा और पूछेगा कि वैक्स 7 के साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो अपनी टेरिटरी क्रॉस करता है, उसके पैर में लगा हुआ इम्प्लांट्स एक्टिवेट होकर उसके पैर में काफी दर्द होने लगता है और सिस्टम उसे वापस अपने पोस्ट पर जाने के लिए कहता है। अब वो अपनी टेरिटरी के एक पेड़ पर चलता है और ग्राम के टावर को सिग्नल देने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। अब निराश होकर वो वापस आता है और चीजें चेक करने लगता है। तभी उसे अपने कैमरे में साया दिखाई देता है और चेक करने पर अचानक से लाइट चली जाती है। वो साया का पीछा करते हुए बाहर आता है और एक फ्लेयर गन से आसपास देखने लगता है, लेकिन कोई भी चीज उसे नहीं दिखाई देती। अब तुरंत आकर वो सिस्टम को लाइट जाने और क्रीचर के साये के बारे में बताता है। इसीलिए सिस्टम उसे रिस्पॉन्ड करता है कि वो जल्द ही एक रिपेयर गाय को भेजेगा। अब यहाँ पे टोटल 60 दिन बीत गए थे, 40 दिनों की ड्यूटी और बाकी थी। अगले दिन उसे वैक्स 7 के रेडियो पर बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वैक्स 7 का रेडियो ऑन रह गया है और जो बाजू का टावर था ग्रैम, वहाँ से केयर 4 नाम का एक सोल्जर वैक्स 7 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब समवन जानबूझकर खुद को वैक्स 7 बताता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन केयर 4 समझ जाता है कि ये कोई और ही है और वो पूछता है कि वैक्स 7 कहाँ गया। अब समवन कुछ बताए उसके पहले ही इनका रेडियो खराब हो जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। इसी दरम्यान इसके सिस्टम में वापस अनाउंस होता है कि पास में ही एक अटैक हुआ है जिसमें काफी लोगों की मौत हुई है, लेकिन जब भी समवन आसपास का एरिया चेक करता था उसे कोई भी वैसा अटैक दिखाई नहीं देता था। अब समवन दिन में कई बार बाहर जाया करता था, तभी उसे गुफा में एक औरत और एक बच्ची छुपी हुई दिखाई देती है, तो समवन उनकी मदद करने के लिए अपने साथ बंकर में चलने कहता है, लेकिन वो लोग मानो समवन से ही डर गए थे, इसीलिए वहाँ से भाग जाते हैं। अब वापस आने पर उसे वापस बताया जाता है कि पास में ही अटैक हुआ था, लेकिन समवन इस बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे लगने लगा था कि गवर्नमेंट कुछ तो सच छुपा रही है ताकि लोग बंकर में ही बंदे रह सके। अब वो रेडियो के थ्रू वापस केयर 4 से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं आता। इसीलिए अगले दिन वो वापस ग्राम के पोस्ट से मिरर के थ्रू सिग्नल भेजने लगता है, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। अब वापस आते वक्त वो एक टॉक्सिक जोन में जाकर फंसता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन इसी में वो एक क्रीचर को देखता है जो मानो समवन को ही देखकर भाग रहा था। अब देखते देखते ड्यूटी के 14 दिन बचे होते हैं और तभी अचानक एक तूफानी रात में मैक नाम का रिपेयरमैन लाइट का इशू फिक्स करने के लिए आता है, जो आने के बाद समवन को बताता है कि पास ही में एलियन का अटैक हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, लेकिन समवन उस पर भरोसा नहीं करता। अब यहाँ पे मैक जब उस चूहे को देखता है तो वो समवन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि पेट रखना यानी एक मेंटल इलनेस है। इस बात से समवन को थोड़ा गुस्सा आता है। अब मैक सारी चीजें चेक करके बताता है कि जो परछाई समवन ने देखी थी वो बस एक सिस्टम का ग्लिच था और असल में कुछ भी नहीं है, लेकिन समवन को उसके ऊपर शक होने लगता है। इसी दरम्यान जो पेट चूहा होता है वो टेबल पर आता है। ये देखकर मैक गुस्से में उस चूहे को नीचे फेंक देता है, जो देखकर समवन पैनिक होता है ये सोच के कि वो मर गया है और मैक को इन सारी चीजों से गुस्सा आने लगता है। इनका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है जिसमें समवन सीधा उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और उसे वैक्स 7 यानी पहले के सोल्जर के सारे वीडियोस को अनलॉक करने कहता है, लेकिन मैक बताता है कि वो पॉसिबल नहीं है, एज उन्हें वैक्स 7 का पर्सनल कोड चाहिए होगा। लेकिन समवन उसे काफी मारता है और अधमरी हालत में उसे बंद करके रखता है। थोड़े समय के बाद मैक को होश आता है और वो बताता है कि तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर सच में एलियन है और जब मैं एज एक सोल्जर काम किया करता था तब एक बार हम लोग का प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें मैं और मेरा पार्टनर ही बच गए थे। मैक जब मदद लेके वापस आया था तो उसने देखा कि उसके पार्टनर ने अपने कान काट दिए हैं क्योंकि वो एलियन इंसानों पर साउंड के थ्रू अटैक करता है और उनसे बचने के लिए पार्टनर ने अपने कान ही काट दिए थे। समवन को ये सारी बातें कहानी लगने लगती है, इसीलिए वो उसे बंकर में ही लॉक कर देता है और सिस्टम में रिपोर्ट करता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। इसके बाद काफी ढूंढने पर उसे वैक्स 7 के पर्सनल कोड मिल जाते हैं उसके स्केचबुक और रेडियो में।
उसके थ्रू वो वैक्स 7 के सारे वीडियो एक्सेस करता है और उसे पता चलता है कि वैक्स 7 सच में अकेला रहकर काफी परेशान हो गया था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसे इस पोस्ट से निकाल दिया गया था। यानी कि जो सिस्टम ने उसे बताया वो सच था। अब तुरंत वो ये इन्फॉर्मेशन केयर 4 यानी बाजू के टावर के उसी सोल्जर को बताता है, लेकिन रेडियो पर उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। आगे समवन रेडियो पर बताता है कि उसे लगता है कि एलियन जैसे कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि किसी ने भी आज तक एलियन को देखा ही नहीं है। सिर्फ हम अनाउंसमेंट से सुनते हैं कि यहाँ वहाँ अटैक हो रहे हैं। शायद गवर्नमेंट जानबूझकर लोगों को बंकर में रहने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेस कंज्यूम करें और जो भी बचे हुए रिच लोग हैं वो बाहर आसानी से रहकर मजे करे। और वो केयर 4 से मीटिंग करने के लिए कहता है। अब इस बार केयर 4 अग्री करता है। अब सिर्फ 7 दिन बचे थे उसकी ड्यूटी के। तभी वापस से एक अटैक का अनाउंसमेंट होता है, जिसके कारण समवन को काफी गुस्सा आता है और वो एक कैन को स्पीकर पे फेंक मारता है, लेकिन कैन में चूहा होता है जिसे काफी चोट लगने के कारण मारा गया था। ये देखकर समवन को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्से में वो बंकर के बाहर चला जाता है, जहाँ उसे वापस एक क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो उस क्रीचर को मारता है। और जब उसका मास्क निकालता है तब पता चलता है कि ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि वैक्स 7 था, यानी उसके पहले का सोल्जर जो दिमागी रूप से ठीक नहीं था और जंगल में ही रहा करता था। अब वापस आकर समवन मैक को बाहर निकाल के उसे गवर्नमेंट की थ्योरी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम और कोई भी मुझे रोक नहीं सकते हो। अब मैं सबको इस माया जाल से बचाने वाला हूँ, इसलिए मैं मेन बंकर यानी एक्सिलियम की सिक्योरिटी और जो इनविजिबल शील्ड है उसे ही बंद करने वाला हूँ। ये सुनकर मैक काफी डर जाता है और कहता है कि ऐसे मत करना, पूरे इंसान मारे जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे हैं, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन समवन उसे काफी मारता है और उसे डीसी का एड्रेस मांगता है, जहाँ पे मेन सिक्योरिटी के वायर्स थे। अब ना चाहते हुए भी मैक को ये सारी चीजें बतानी पड़ती है, जिसके बाद समवन केयर 4 को कॉल करके बताता है कि वो जल्दी सारी सिक्योरिटी को बंद करने वाला है। लेकिन केयर 4 उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है और पहले उससे मिलने के लिए बुलाता है। अब अगले दिन जब ड्यूटी के 6 दिन बाकी थे तब सारी चीजें वो पैक करता है। उसके बाद वो मैक को भी छोड़ देता है। अब यहाँ पे मैक बाहर आकर अपने व्हीकल से निकल जाता है। वही समवन को देखते हैं जो अपनी सारी चीजें जलाता है। इसके बाद डीसी यानी मेन सिक्योरिटी की यहाँ पे भागने लगता है, लेकिन टेरिटरी के बाहर जाने के कारण उसके पैर में काफी दर्द होने लगता है। लेकिन कैसे तैसे वो उस जगह पे पहुंचता है और नीचे खुदाई करने के बाद उसे मेन वायरिंग मिलती है, जिसे वो एक एक करके पूरा तोड़ देता है, जिसके कारण आसपास बहुत ही लाउडली अलार्म बजने लगते हैं। और तभी वो भागकर ग्रैम यानी बाजू के टावर के यहाँ पर आता है, लेकिन टावर पहले से ही खुला था, इसीलिए वो बंदूक निकाल कर अंदर जाता है। अंदर उसे आसपास पूरे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि केयर 4 कहाँ गया जिसके साथ वो बात कर रहा था। उसे किसी क्रीचर की बहुत ही तेज चीखें सुनाई देती है और देखते देखते उसके कान से खून आने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खिड़की पर जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलियन सच में थे और अब पूरे बंकर्स पे वो अटैक कर रहे थे, क्योंकि अब कोई भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। केयर 4 को भी उन्हीं ने मार दिया था। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो वापस से बाहर आकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए मैक वापस आता है और समवन को अपने व्हीकल में बैठने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा एलियन आता है और मैक को सीधा पकड़ लेता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। ये सब कुछ देख के समवन काफी डरता है और अपने बंकर के सीक्रेट डोर में आने लगता है, लेकिन उसका कोड काम ही नहीं करता। लेकिन फाइनल अटेम्प्ट में उसे एक्सेस मिल जाता है और वो नीचे के रूम में आकर छुपता है। लेकिन तभी बहुत ही लाउड आवाजें आने लगती है और वो एलियन भी बंकर के अंदर आ जाता है। समवन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन पहली बार हम उस एलियन का पूरा रूप देखते हैं, जिसे भयानक टेंटिकल्स थे और वो समवन के ऊपर हमला करने ही जाने वाला था, लेकिन समवन उसे शूट करता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।